आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आंसर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि नहीं आंसर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम ले लें, √4 बराबर 2 होता है, इसी तरह से √9 बराबर 3 होता है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि अगर हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आ रहा है, 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आ रहा है। 4 का वर्गमूल 2 आ रहा है और 9 का वर्गमूल 3 आ रहा है। 2 और 3 दोनों ही हमारी क्या हैं? एक परिमेय संख्याएं हैं। और 4 और 9 धनात्मक पूर्णांक हैं, इनका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इससे यह पता चलता है, यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि 2 व 3 धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक, या इन्हें हम वास्तविक धनात्मक पूर्णांक हैं, साथ में ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या वही है जो P/1 क्योंकि फॉर्म में लिखा जा सके, तो ये परिमेय संख्या भी है। इसलिए ये है कथन असत्य है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि 4 धनात्मक जो आपका पूर्णांक है उसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आता है, 9 धनात्मक को हम निकालते हैं तो 3 आता है। 2 और 3 दोनों ही धनात्मक पूर्णांक भी हैं और ये परिमेय संख्या भी हैं, जो कि कथन साबित कर देता है, सिद्ध कर देता है कि यह कथन गलत है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 2 और 3 धनात्मक पूर्णांक व परिमेय संख्या हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बच्चों, √5 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √5 को हम बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और एक रेखा हम खींच लेते हैं। ये रेखा आपकी खींच लिया, यहां पर हम 0 ले लेते हैं। ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -3, ये हो गया आपका -4 और ये हो गया आपका -5। इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे बढ़ता चल जाएगा। सबसे पहले √5 निकालना है। √5 के 2 पार्ट हो गए, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अगर हम ये कहां से हम लाए, क्योंकि √5 का अगर होल स्क्वायर करें और इसका भी होल स्क्वायर कर दें, कहां से? पाइथागोरस थ्योरम के नियम से। तो ये क्या हो जाएगा? 5 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बात करें तो ये 5 तो आपका है, 5 को हम √5 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो यहां पे √5 का स्क्वायर ही तो है ये। तो ये आपका जो आ रहा है, ये आपका 4 + 1 आ रहा है। तो बच्चों, यहां पर सबसे पहले हम 0 से 1, ये यहां से यहां तक 2 तक गए, हमने डार्क इसीलिए किया आप लोगों को समझ में आया। 2 तक गए और ये ऊपर वाला पोर्शन हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और आपको इसकी पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। यहां पर इसको आप लिख सकते हो, इंप्लाई दैट 5 = 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 4 + 1। अब आप यहां पर ध्यान दें तो ये 0 से 2 तक जो गया, ये आपका 2 पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा था इसको। ये पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा था, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है।
तो यहाँ पे 5 कर्ण है, 2 आपका लंब हो गया और 1 आपका आधार हो गया। तो यहीं पर हमने यहाँ पे देखा कि 2 सेंटीमीटर ले लिया और 2 सेंटीमीटर के ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया और इसको ऐसे मिला दिया। ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 1, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा √5। जैसा कि आपने देखा भी √5 बराबर यहाँ पे आया था √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर, 1 मतलब ये 1 का स्क्वायर। इसको 0 वाले को ही हम O मान लेते हैं, O A, और इसको मान लेते हैं B। अब बेटा हमारे पास यहाँ पर प्रकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इससे हम प्रकार का प्रयोग करेंगे तो इसको डैश 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 ऐसे करके खींचेंगे। जब प्रकार का प्रयोग करेंगे तो प्रकार से ऐसे खींचेंगे ना, ये जो पॉइंट बनेगा ये आपका होगा C पॉइंट। क्या बनेगा? C पॉइंट। और बेटा यहां से OC, जो आपकी ये OC रेखा बनेगी, OC रेखा, ये रेखा आपकी हो जाएगी √5। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो √5 है तो इसको जब प्रकार से हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? C पॉइंट पर जो कट कर रहा है ये हमारा OC रेखा √5 बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो √5 होगी। ये आपको √5 को संख्या रेखा के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से √5 की बजाय √3 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √1 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी प्रकार से √11 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √17 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग करिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं कि आप लोग इसको करिएगा। √7 को आप लोग करिएगा नंबर रेखा में रिप्रेजेंट करने के लिए, √11 को आप लोग करिएगा, √13 को आप लोग करिएगा और √17 को करिएगा, और इन सबको करिएगा। अगर कोई नहीं आता है तो आप हमसे पूछिएगा, फिर इनको भी हम आपको इनके लिए भी वीडियो बना देंगे, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई पूछा जाता है। आज मैंने जो आपकी एक्सरसाइज में था √5 वो हमने समझाया है और ये 4 हमने आपको होमवर्क दे दिया है। इसी में एक और बढ़ा लीजिए, √3 का भी कर लीजिएगा और एक बढ़ा लीजिए √2 का भी कर लीजिएगा। ये आपके पास क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। और प्यारे बच्चों, अगर ये आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो ना समझ में जो चीज समझ में ना आए उसको आप पूछने के लिए कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो बच्चे इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं, वो नए बच्चे इसको क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे कि आपके पास जो हम नए वीडियो बनाएं वो चैप्टर वाइज वो आपके पास तक पहुंच सके।